हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और बहुत ही जल्द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है फ्रांस की विजिट पे हमको देखने को मिलेंगे। फ्रांस, डेनमार्क, इसके अलावा जो जर्मनी, इन देशों में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा देखने को मिलेगी। और आपको पता ही होगा कि फ्रांस में री इलेक्शन हुए हैं और इमैनुअल मैक्रोन जो पहले राष्ट्रपति थे वो अब वापस जो है प्रेसिडेंट री इलेक्ट हो गए हैं, मतलब ये चुनाव जीत गए हैं। और इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, फ्रांस इलेक्शन 2022 इमैनुअल मैक्रोन री इलेक्ट विद टाइटर मार्जिन ओवर फार राइट रेबल्स क्लोज टू पुतिन। और देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं ना कि अगर फ्रांस में राइट विंग की सरकार आ जाती तो फ्रांस को जो है काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में ये तो यहाँ पे ये कहती थी कि रशिया के साथ गलत हो रहा है, मतलब पुतिन के साथ यहाँ पे गलत हो रहा है, नाटो को जो है हमको एक्सपांड नहीं करना चाहिए। ये पूरा जो है पुतिन का साइड ले रही थी। वहीं अगर आप इमरान मैक्रोन का जब से ये इलेक्ट हुए हैं तब से आप इनका कार्यकाल देखोगे तो आपको इनका वर्क काफी अच्छा देखने को मिलेगा, चाहे वो कोविड-19 सिचुएशन हो। इसके अलावा इंडिया और फ्रांस के काफी अच्छे रिलेशंस भी हैं। और देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस इलेक्शंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पुतिन ने, क्योंकि जैसे ही रशिया ने वॉर डिक्लेयर किया तो इमैनुअल मैक्रोन ने डायरेक्ट जो है यहाँ पे पुतिन से बात करी कि बिल्कुल युद्ध को जो है रोकना चाहिए। और इसी को देखते हुए फ्रांस के लोग जो है ज्यादा इंप्रेस हो गए इमैनुअल मैक्रोन से और फाइनली उनको जो है विनर बना दिया। और प्रेजेंटली दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो इनको बधाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, पुतिन कांग्रेचुलेट्स इमैनुअल मैक्रोन ऑन हिज इलेक्शन विक्ट्री इन फ्रांस। इसके अलावा ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी ट्वीट है, कांग्रेचुलेशन टू माय फ्रेंड इमैनुअल मैक्रोन ऑन बीइंग री-इलेक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। आई लुक फॉरवर्ड टू कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर टू डीपन द इंडियन फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और प्रेजेंटली अगर आप इंडिया फ्रांस की पार्टनरशिप देखोगे तो काफी सारी फील्ड में जो है हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। काउंटर टेररिज्म, डिफेंस, बहुत सारे पैक्ट जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में साइन हुए हैं। इसके अलावा इमरान मैक्रोन और नरेंद्र मोदी जी की फ्रेंडशिप आपको जो है काफी अच्छी देखने को मिलेगी। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल ये भी क्लेम करते हैं कि मई में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है फ्रांस, जर्मनी, इसके अलावा जो डेनमार्क है उसको विजिट करेंगे। तो इस वीडियो में हम फ्रांस के इलेक्शन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इंडिया और फ्रांस के रिलेशन आगे जो है किस तरीके से यहाँ पे बढ़ेंगे, कौन कौन से पैक्ट जो है यहाँ पे साइन हो सकते हैं, तो काफी कुछ जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोचिंग थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा theMMAcademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप थोड़ा फ्रांस के इलेक्शन को समझ लो। देखो, फ्रांस में जो इलेक्शंस होते हैं ना वो 2 राउंड में जो है कंडक्ट किए जाते हैं। अब 1965 से जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं वो डायरेक्ट पॉपुलर वोट के थ्रू होते हैं। और प्रेजेंटली फ्रांस में आपको जो है 2 मेन पार्टीज देखने को मिलेंगी। एक तो है इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी और एक है मेरीन ले पेन की पार्टी। और मेरीन ले पेन को काफी जो है राइट विंग कहा जाता है और जो इमैनुअल मैक्रोन है वो लेफ्ट विंग के नेता हैं। अब रिसेंटली आपको पता होगा कि फ्रांस में इलेक्शन हुए हैं और मैक्रोन जो है वापस यहाँ पे जीत गए हैं और इनको करीब 58% जो है वोट मिले हैं सेकंड राउंड में। वहीं अगर आप इनको लेपेन से कंपेयर करोगे तो लेपेन को 42% वोट मिले हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि पिछले बार के मुकाबले इमैनुअल मैक्रोन को काफी कम वोट जो है मिले हुए हैं। पिछले बार इनको जो है करीब 64% के लगभग जो है वोट मिले थे, लेकिन प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो इनकी जो वोटेज परसेंटेज है वो काफी कम हो गई है। और शायद आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि 6-8% का ही तो फर्क है। अगर आप फ्रांस की पॉपुलेशन देखोगे ना तो उसके हिसाब से आपको काफी चीजें जो है यहाँ पे समझ में आ जाएंगी कि 6 से 8% वोट भी काफी ज्यादा मैटर करते हैं। इसके अलावा जो मेरीन ले पेन है उन्होंने यहाँ पे ये भी कह दिया था जब ये चुनावी रैली में आई थी कि जब मैं अगर प्रेसिडेंट बन गई तो मैं बुरखे को जो है बिल्कुल यहाँ पे बैन कर दूंगी, मतलब बुरखा पहनना जो है बिल्कुल यहाँ पे जरूरी नहीं है। और अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में देखोगे तो आपको मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। जितने भी यूरोपीय देश हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो मुस्लिम आबादी है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रांस में है ना। अब ये बात तो हो गई इलेक्शंस की, लेकिन अगर हम बात करें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस की विजिट पे जब जाएंगे तो कौन कौन से पैक्ट जो है यहाँ पे साइन हो सकते हैं। देखो, पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी जो है ना वो 3 यूरोपियन कंट्रीज की यात्रा करने वाले हैं। पहला तो है जर्मनी, दूसरा है डेनमार्क और तीसरा है फ्रांस। लेकिन वेरियस रिपोर्ट्स यहाँ पे ये क्लेम करते हैं कि वो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ऑफिशियली अभी जो है किसी भी चीज को अनाउंस नहीं किया गया। और 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है फ्रांस की विजिट पे गए थे जहां पे G7 की समिट हुई 2019 में। इसके अलावा फ्रांस और इंडिया के बीच में आपको काफी गहरी जो है पार्टनरशिप भी देखने को मिलेगी,
जैसे कि हमारे बहुत सारे जो है पैक्ट साइन हुए हैं डिफेंस की फील्ड में, उसके अलावा हम मिलकर काउंटर टेररिज्म में भी जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। डिफेंस में आपको पता ही होगा कि हमने राफेल जो है फ्रांस से परचेज किए हैं। और बिल्कुल जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस जाएंगे तो वहां पे बहुत सारी जो है बातें होंगी। इसके अलावा इंडिया और फ्रांस के बीच में जो ट्रेड है वो भी आपको काफी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट को अटेंड करेंगे, जो कि कोपेनहेगन में होनी है, डेनमार्क में। और ये जो मेनली समिट है ना, ये क्लीन टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे फोकस करेगी, क्लाइमेट चेंज पे यहाँ पे बात होगी, रिन्यूएबल्स पे यहाँ पे बात होगी। और जो 5 नॉर्डिक कंट्रीज हैं उनके इंपॉर्टेंट लीडर्स के बीच में मीटिंग होना है, जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, इनके जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ये आपको जो है देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है जर्मनी के जो वाइस चांसलर हैं उनसे भी जो है मीटिंग करेंगे। तो बिल्कुल जब नरेंद्र मोदी जी फ्रांस जाएंगे, इमैनुअल मैक्रोन से मिलेंगे, तो काफी सारी डील जो है यहाँ पे साइन होगी। इसके अलावा जो काफी सारी फील्ड है, डिफेंस की फील्ड है, क्लीन टेक्नोलॉजी की फील्ड है, इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है उन सब चीजों पे जो है बात होगी। और इस मीटिंग से इंडिया को जो है काफी ह्यूज बेनिफिट होने वाला है। दैट लास्ट, आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।